हाय गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। और अभी जस्ट सो के उठाऊँ, बिल्कुल मन नहीं कर रहा था उठने का, बट क्या कर सकते हैं, उठना तो पड़ता ही है। मुझे सुबह बिल्कुल नहीं उठा जाता मुझसे। आई एम नॉट अ मॉर्निंग काइंड ऑफ गाय। और इसी वजह से ना पिछले 1 महीने से सोच रहा हूँ कि कल से जिम ज्वाइन करूँगा, कल से जिम जाऊँगा। बिकॉज मेरा वेट पिछले कुछ महीनों में, आई थिंक 2-3 महीनों में ही अराउंड 4-5 किलो बढ़ गया है। आई हैव गेन्ड अराउंड 4-5 kg। तो सोच रहा हूँ जिम ज्वाइन करूँगा, थोड़ा रनिंग करूँगा। बट सुबह उठना तो मेरे लिए मतलब बहुत ही बड़ी बात है। लंच बन चुका है, भिंडी बनी है और रोटी बनी है में बढ़िया रायता, और साथ ही साथ अंशु आज बनाने वाली है पास्ता। तो मैं फटाफट से रेडी हो जाता हूँ, नहा लेता हूँ। और कान्हा जी को, हम लोगों में से दोनों में से किसी एक को पहले उठ के कान्हा जी को नहला। ये कान्हा जी अभी सो ही रहे हैं, इनको उठाऊँगा, इनको नहलाऊँगा, उसके बाद पहले इनको खिलाऊँगा, फिर हम कुछ खाएँगे। मैं तो नहा लिया हूँ और अंशु बना रही है पास्ता। दिखाना क्या क्या डाला है तुमने। ब्रोकली, कॉर्न, शिमला मिर्च भी डालेंगे क्या? रेड, ग्रीन, ब्लू, ब्लू, येलो। चीज भी डाल देना, फ्रिज में ही रखा हुआ है, डाल देना जरूर। पास्ता, वाओ, इट इज लुकिंग वेरी डिलीशियस। चीज डाल दिया तुमने इसमें? ओके, हमारा पास्ता रेडी है। दिस इज आवर कोल्ड कॉफी। तुम किसी और में नहीं डाल सकते थे, मग वगैरह में। अरे फिर एक बर्तन और खराब होएगा। और तुम मेरे से पहले ही खाने लगी, खुद बनाया है और खुद खा रही हो। है, घर से निकला था, ये सोच के निकला था कि आज तो सैटरडे है यार, ट्रैफिक कम मिलेगा और टाइम से पहुंच जाऊंगा। पर जितना रोज़ मिलता था ना उससे भी ज़्यादा मिला है। पता नहीं सारी दुनिया का शॉपिंग करने के लिए लाजपत नगर ही आ रही थी क्या? इतना भयंकर जाम था। मैं चला, मैंने देखा पहले कालंदी कुंज की तरफ से निकलूँ, देखा बिल्कुल ब्लॉक है। फिर मैंने डीएनडी की तरफ ले ली, डीएनडी पे देखा वहाँ भी बिल्कुल जाम था। फिर डीएनडी से एक कट निकलता है जो बंदा बहादुर की तरफ जाता है, बारापुला फ्लाईओवर, उस पर चढ़ा दिया। वहाँ से चढ़ा, वहाँ से उतरा हूँ, उतरने के बाद फिर लाजपत नगर में जाम। इतना भयंकर जाम था, इतना भयंकर जाम था कि मतलब मैं ही जानता हूँ मैं यहाँ तक कैसे पहुँचा हूँ। अब एक बार कोर्ट में जा रहा हूँ, अंदर कुछ काम है, फिर उसके बाद जाऊँगा पुलिस स्टेशन। आ गया हूँ कोर्ट के अंदर, और ये एक नई बिल्डिंग बन रही है कोर्ट के अंदर ही। जो ये नई बिल्डिंग है, ये नया ब्लॉक बन रहा है एक साकेत कोर्ट में। अभी मैं अपनी कोर्ट के बाहर बैठा हुआ हूँ। ये है 213 नंबर, सामने जो कोर्ट है ये हमारी कोर्ट है। और वहाँ पे आवाज़ लगती है, जैसे किसी का जब नंबर होता है तो उसकी आवाज़ लगती है। आवाज़ लगेगी, फिर उसको अंदर जाना पड़ेगा, फिर अटेंडेंस लगेगी, और फिर उसके बाद जो भी होता है कोर्ट में। कोर्ट से मैं गया अपने पुलिस स्टेशन, और वहाँ पे जाके बस कुछ काम था मेरे पास, एक्चुअली अर्जेंट था, और मेरे बिल्कुल ध्यान से ही निकल गया कि मैं व्लॉग भी बनाता हूँ, मैं भूल ही गया। तो एक्चुअली मैं प्लान कर रहा हूँ कहीं जाने का, आई एम प्लानिंग अ वेकेशन। तो इसलिए मैं सोच रहा हूँ कि जो भी मेरा थोड़ा सा अर्जेंट और पेंडिंग काम है उसको पहले ख़त्म कर लेता हूँ, ताकि बाद में अगर मैं 6-7 दिन के लिए कहीं जाऊँ तो एटलीस्ट प्रॉब्लम ना हो किसी तरीके की। तो सारा काम वाम ख़त्म किया, अभी निकल रहा हूँ। जनरली इसी टाइम निकलना ठीक रहता है दिल्ली में ट्रैफिक की वजह से। तो 9 बजे हैं करीब करीब। वैसे आज हमें कहीं जाना था, किसी के घर भी जाना था, उन्होंने हमें इनवाइट किया था, बट नहीं जा पाएंगे अब तो, क्योंकि लेट हो जाएंगे अगर जाएंगे तो। सो कल देखते हैं, अगर कल टाइम लगेगा तो कल जाएंगे। घर पहुंचा हूँ, पता चला अंशु सागर के घर गई हुई है, तो मैं भी अभी वहीं पे जा रहा हूँ। बहुत ही बढ़िया हवा चल रही है बाहर। और सागर के घर जाने से पहले ना ये गाय की कुछ रोटियाँ रखी हैं, तो गाय को रोटियाँ देने आया हूँ। झगड़ा हो गया, बड़ी गाय ने छोटी गाय को भगा दिया। एक सूट मिलेगा, जूता मिलेगा, बहुत अच्छी क्वालिटी का। तुम लोगों ने खाना शुरू कर दिया क्या? खाना? हाँ, बहुत भूख लगी है। पुम्बा कहाँ है? हेलो पुम्बा, हेलो, इधर देखो। ये किस बात, आज किस बात की दावत हो रही है? सागर तुम परदेसी हो रहे हो? कल से राजस्थानी हो रहा है। मैं तुम्हारे लिए बर्गर लाया था। मैंने सोचा, मैंने कहा अपना वजन भले ही कम ना हो, इसका भी नहीं कम होने देना। बर्गर कहाँ है? घर पे ही रह गया। तो लाई क्यों नहीं है? अरे भूल गया यार मैं। ये तो यार बहुत ही गलत बात है कि आप बर्गर लाए। एक बर्गर था, हाँ, सब खा लेंगे। 2 बर्गर थे, तो एक मैंने खा लिया ऑफिस में। तो मैंने सोचा, मैंने कहा अपना वजन नहीं कम हो रहा, मैंने कहा अंशु का भी नहीं कम होने देना, एक और लेके चलो। ले आते नहीं है इधर। अब मैं दोबारा नहीं जा रहा भाई। तुमने पहले मैंने कहा तो था, तुमने याद ही नहीं दिलाया। कहाँ है वो बर्गर? घर पे रखा।
मतलब घर पे कहाँ? घर पे, अपने घर पे नहीं, नहीं, ऐसे ही रखा टेबल बाहर, टेबल पे बैग के अंदर। आप में से जो लोग इस वीडियो को यहाँ तक देख रहे हैं उन्हें मैं एक बहुत सही आज केस बताता हूँ। आज मेरे पास एक केस है। वैसे मैं मानता हूँ कि आप सभी लोगों को ये नॉलेज होगी, बट फिर भी हड़बड़ी में कुछ लोग गड़बड़ कर जाते हैं। आज मेरे पास एक लड़का आया, उसको लेना था एक फ्रिज। उसने OLX पे एक ऐड देखा, ऐड पे क्लिक किया और वहाँ से उस सामने वाले बंदे ने उसको रिवर्ट किया, और रिवर्ट करने के बाद उसने उसको अपना फ़ोन नंबर भेजा। फ़ोन पे उन लोगों की बात हुई, 4,000 रुपये में फ्रिज की डील हुई। अब आप एक बात सोचो, एक बंदा जिसको फ्रिज लेना है वो अपने आसपास छोड़ के दिल्ली से कानपुर से फ्रिज मंगा रहा है। पहली बात, पहली गलती, अगर आपको लेना ही है तो आप अपने आसपास देखो ताकि आप जा सको, उस चीज़ को देख सको। भाई बिना देखे तो कोई भी सामान लेना बेवकूफ़ी है। तो उसने कानपुर से लिया। अच्छा, विश्वास दिलाने के लिए उन्होंने उसको CRPF का एक आई कार्ड भेजा, आधार कार्ड भेजा। तो ये एक जनरल मोडस ऑपरेंडी है इस तरह के लोगों की। वो क्या करते हैं, आपको विश्वास दिलाने के लिए कि आर्मी पे जैसे हम लोगों का बहुत ट्रस्ट होता है, तो वो क्या करते हैं, आर्मी वाले का आई कार्ड भेजेंगे, आधार कार्ड भेजेंगे। तो इस सब में उस लड़के ने उसको पहले 1100 रुपये, फिर उसके बाद 2200 रुपये ट्रांसफ़र कर दिए। बची अमाउंट 700 रुपीज़। तो उसने कहा आप मुझे 1500 रुपये और ट्रांसफ़र करो। अब उसने कहा 1500 रुपये किस बात की करूँ, तो उसने कहा कि भाई मुझे यहाँ से इसको भेजने में भी तो पैसे लगेंगे। उसने उसको ट्रांसफ़र कर दिए। अब उसके बाद वो उससे कह रहा है कि भैया मेरा फ्रिज नहीं आया, 2-3 दिन हो गए। वो कह रहा है जी मैंने भेज दिया। फिर उसी बंदे ने या उसके किसी दोस्त ने आवाज़ बदल के डिलीवरी बॉय बन के फ़ोन किया कि जी आपका जो पैकेज है यहाँ फंस गया है और इसको छुड़ाना है, तो आपको 1500 रुपये और जमा करने पड़ेंगे। उसने 1500 रुपये और जमा कर दिए। अरे कोई पूछ तो ले उससे कि भाई पैकेज कहाँ फंसा है, कहाँ नहीं फंसा है, ऐसे कहाँ फंस गया पैकेज, कानपुर से दिल्ली तक आने में कहाँ फंसेगा, ये कोई इंटरनेशनल तो है नहीं कि कस्टम्स ने रोक लिया। उसके बाद वो उससे फिर बोल रहा है कि जी वो पैसे तो ये हो गए, अब ये रिफंडेबल अमाउंट है, आपको इतना और जमा करना पड़ेगा। और वो लड़का इतना बेवकूफ़ कि वो पैसे जमा लगातार उसके अकाउंट में कराता जा रहा है, और फाइनली उसने 17,000 रुपये उसके अकाउंट में जमा करा दिए 4,000 रुपये का फ्रिज लेने के लिए। तो दिस इज़ आई थिंक कम्प्लीटली लैक ऑफ नॉलेज या लैक ऑफ इंटेलिजेंस भी कह सकते हैं कि भाई सब कुछ जानते बूझते हम लोग ऐसा काम कर देते हैं कि जो हमें नहीं करना चाहिए। भाई अगर आपको कोई सामान लेना है, प्रेफरेबली हम लोग क्या करते हैं कि आसपास देखेंगे, उसको देखने जाएंगे, कोई चीज़ पसंद होगी तो लेंगे, नहीं तो उसको छोड़ देंगे। अगला कानपुर से मंगा रहा है सामान, और कानपुर से सामान मंगा रहा है और फिर उसके अकाउंट में 4,000 की जगह 17,000 रुपये ट्रांसफ़र कर दे रहा है, और फिर पुलिस के पास आके बोलते हैं कि सर इसमें केस रजिस्टर कर दो। ऑब्वियसली चीटिंग हुई है, पुलिस तो केस रजिस्टर करेगी, मैंने भी किया। बट दिस इज़ लैक ऑफ नॉलेज, दिस इज़ लैक ऑफ इंटेलिजेंस। हम लोगों को होशियारी दिखानी चाहिए, ख़ासतौर पे इस तरह। जब आजकल तो OLX खुद से भी अगर आपको कोई सस्पिशियस मैसेज आता है या कोई आपका डायरेक्टली कॉन्टैक्ट नंबर मांगता है तो OLX उसको इनएक्टिव कर देता है। उस यूज़र को बताता है कि ये सस्पिशियस है, आप अपना कॉन्टैक्ट नंबर वगैरह ना शेयर करें या विदाउट एनी डील के पैसे ट्रांसफ़र ना करें, पर फिर भी लोग करते हैं। तो मैं यही कहना चाहूँगा कि प्लीज़ इन सब, ये एक तरह के ट्रैप्स हैं, इन ट्रैप्स से बचिए। सामान OLX से ख़रीदना है ख़रीदिए, मगर होशियारी के साथ ख़रीदिए। इस वीडियो करते हैं यहीं पे ख़त्म। लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब टू द चैनल। बाय बाय, जय हिंद।